नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई इकाई प्रदीप सेल्स में विश्व स्तरीय कंपनी हेवेल्स और लॉयड के सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के अलावा डेमरो का वर्ल्ड क्लास फर्नीचर व चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरत फैंसी लाइट्स का विशाल संग्रह, साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स उपलब्ध। आइए, आपका स्वागत है। सीहोडी के कबीर ज्ञान मंदिर के निकट खुल गया है अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिगनर्स ए प्ले स्कूल। तो अपने बच्चों के प्रतिभा को निखारने के लिए आज ही नामांकन करवाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीहोडी का पवित्री हॉस्पिटल। Admission open for nursery to class 11 in most premium school of Jharkhand. Yes, that's Saluja Gold International School. महामहिम राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन पहुंचे गिरिडीह पीरटाड़ इलाके में हुआ भव्य स्वागत। अलग अलग कई कार्यक्रम में हुए शामिल। जिले के वरीय अधिकारीगण रहे मौजूद। शास्त्री नगर दुर्गा मंडप में हुई चोरी, दान पेटी तोड़कर दान राशि ले उड़े चोर। दुर्गा पूजा समिति ने चोरों की गिरफ्तारी को लेकर थाने में दिया आवेदन। पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी के आवासीय कार्यालय में आयोजित हुआ सम्मान समारोह। युवा मोर्चा की टीम को किया गया सम्मानित। निगम के दुकानदारों के मुद्दे को उठाने के लिए दी गई शाबाशी। प्लस 2 उच्च विद्यालय पलौंजिया के विद्यार्थियों का दल पहुंचा सिटी न्यूज कार्यालय। मीडिया की कामकाज के लिए जानकारी, उत्साहित दिखे बच्चे। और पूर्णनगर में चल रहे रामचरितमानस की हुई पूर्णाहुति। आयोजित हुई भव्य भंडारा। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद। और अब खबर विस्तार से। सूबे के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शुक्रवार को नक्सल प्रभावित पीरटाड़ प्रखंड का दौरा किया और विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। सबसे पहले राज्यपाल मधुबन स्थित तमिलनाडु भवन पहुंचकर आयोजित लघु पंच कल्याणक महोत्सव में शामिल हुए। इसके बाद राज्यपाल सिंहपुर पंचायत पहुंचे और JSLPS के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान पारंपरिक लोक नृत्य के साथ राज्यपाल का स्वागत किया गया, जिसके बाद राज्यपाल सिंहपुर में आंगनबाड़ी के केंद्र और स्कूल में बच्चों के बीच टॉफी बांटे और बातें की। इस दौरान राज्यपाल ने ग्रामीणों की बातों और उनकी समस्याओं को भी सुना और समस्याओं के समाधान कराने की बात कही। राज्यपाल ने सबसे पहले भारत माता को नमन किया। राज्यपाल ने कहा कि भले ही हमारे रिलीजन, भाषा अलग हो, लेकिन हम सब भारतीय हैं और हम सब एक है। कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता गांव का विकास कराना है, इसके लिए एकजुटता जरूरी है। इस बीच पंचायत प्रतिनिधियों ने स्कूल के 4 दीवारियों के निर्माण करने की बात राज्यपाल से कही। राज्यपाल ने तुरंत DC नमन प्रियेश लकड़ा को बिल पास कर बाउंड्री वॉल कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी बच्चे को परेशानी होती है तो तुरंत SP DC को सूचना दे। इस बीच कई लोगों ने कहा कि सिंहपुर पंचायत में पानी की समस्या भी है, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। इस पर राज्यपाल ने कहा कि जल्द ही सभी घर घर तक पानी पहुंचेगी। कहा कि अगर इस गांव के विकास के लिए फंड नहीं है तो तुरंत फंड दिया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल पीरटाड़ स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पहुंचे। यहाँ बच्चियों ने राज्यपाल का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने बच्चियों से बातचीत की और उनका हाल जाना। मौके पर DC नमन प्रियेश लकड़ा, SP अमित रेणु, DDC, SC, NDC, SDM, SDPO, डुमरी SDM, CO, BDO समेत कई अधिकारी मौजूद थे। I have already requested the state government. I have written a letter to our Chief Minister also that a separate public service commission for recruiting the professors, lecturers for the higher studies should be created as it is in Bihar. So I think soon it will get created.
and once it is getting created, then recruitments will start, and we want to appoint the right people at the right post. It should be so transparent, only the talents, of course at the same time the reservations will be followed strictly, so that the new recruitments will give the best education for the next 30 years. That is our idea, we are working on it. सर झारखंड में सरकार ठीक से काम कर रही है? See, I am not the right person. I am not a political position. I am a constitutional position. So it won't be proper for me to comment about the functioning of the government. But what I appeal to everyone, ours is the number 2, not from the top. Ours state is number 2 from the bottom. We all should work together, so that in the next 5 years' time, we should be at least, if not number 1, we should be number 2 from the top. That's my thought. शहरी क्षेत्र के शास्त्री नगर दुर्गा मंडप में चोरों ने मंदिर में लगे दान पेटी को तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। घटना की सूचना सुबह उस वक्त हुई जब मंदिर के पुजारी गोपाल पांडे मंदिर का ताला खोलने के लिए पहुंचे। इसके बाद चोरी की घटना की सूचना पूजा समिति के पदाधिकारियों को दी गई। इधर मामले की जानकारी मिलने के बाद पूजा समिति के लोग भी पहुंचे और घटना की जानकारी ली। बताया गया कि मामले की जानकारी नगर थाना पुलिस को दे दी गई है। दुर्गा पूजा समिति के सचिव संजय कुमार सिन्हा व अन्य लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और इलाके में गश्ती तेज करने की मांग की है। शास्त्री नगर दुर्गा मंडप में हम लोग को सुबह भी पता लगा दान पेटी एक सामने गेट पे लगा हुआ था, जो कि तोड़ दिया गया। तोड़कर उसका जो भी पैसा वगैरह था वो निकाल लिया गया। अब कौन तोड़ा क्या तोड़ा हम लोग को नहीं है, सीसी कैमरा लगा हुआ है। अब इसका फुटेज निकलवा के देखा जाएगा कि क्या हुआ है। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग करते हैं कि थोड़ा सा सीसी कैमरा रात्रि व्यवस्था रखें, पेट्रोलिंग वगैरह का, कि ऐसा भविष्य में न हो। पूर्व विधायक निर्भय शहबादी के मगधपुर स्थित आवासीय कार्यालय पर शुक्रवार को एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में भाजपा युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष विक्की गुप्ता और उनकी पूरी टीम को अंग वस्त्र और मिठाई खिलाकर सम्मानित किया गया। ज्ञात हो कि पिछले दिनों नगर निगम गिरिडीह के नगर उपायुक्त के द्वारा निगम में बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णय का हवाला देते हुए निगम के द्वारा संचालित दुकानों के भाड़े में लगभग 300% की वृद्धि कर दी गई थी, जिसके कारण दुकानदारों ने काफी रोष था। दुकानदारों में व्याप्त आक्रोश को देखते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने नगर निगम को घेरने का काम किया था। वहां उन्होंने आंदोलन कर नगर निगम को ज्ञापन देते हुए 1 सप्ताह का समय देते हुए बढ़ाए गए भाड़े को अविलंब वापस लेने का मांग किया था। इस अवसर पर निर्भय कुमार शहबादी ने कहा कि जब से हेमंत सरकार सत्ता में आई है, तब से उनका हस्तक्षेप सभी सरकारी उपक्रमों पर सीमा से इतर बढ़ गया है। इसी क्रम में उनके जनप्रतिनिधि अपने राजनीतिक फायदे के अनुरूप विभागों में अनाधिकृत रूप से दबाव बनाते हैं। कहा कि लोगों को जीविकोपार्जन के लिए दुकानें अपने नियम और शर्तों पर आवंटित किया गया है, जिसमें तय भाड़े का 10% प्रत्येक 3 वर्ष पर बढ़ोतरी करने का प्रावधान है, जिसको निगम क्षेत्र के सभी आवंटित दुकानदार निर्विवाद अनुपालन करते आ रहे हैं। लेकिन वर्तमान नगर आयुक्त के द्वारा भाड़े का दर को वर्तमान समय के मूल्य के आधार पर मूल्यांकन कर निर्धारित नए भाड़े को जमा करने का नोटिस जारी कर दिया गया था, जिसके कारण निगम क्षेत्र अंतर्गत दुकानदारों में काफी आक्रोश था। मौके पर दीपक स्वर्णकार, वीरेंद्र वर्मा, जिला उपाध्यक्ष संजय सिंह, जिला कार्य समिति सदस्य सुरेश मंडल, प्रदेश ओबीसी मोर्चा कार्य समिति सदस्य संत कुमार लल्लू, अनूप सिन्हा समेत दर्जनों युवा कार्यकर्ता उपस्थित थे। पार्टी ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत में विगत गिरिडीह के निगम का चुनाव कराया था और दलीय आधार पे
मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव कराया गया और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्य बहुलता से निगम में चुन कर गए थे। इसके बाद से जब हमारी सरकार चली गई और ये वर्तमान हेमंत सोरेन जी की सरकार आई है, तब से निगम के मामलों में हमेशा उल्टा निर्णय सरकार ले रही है। सरकार के निर्देश के आलोक में निगम के बैठे पदाधिकारी हम बधाई देना चाहते हैं, अपने अभिनंदन करना चाहते हैं और मैंने किया भी आज अपने साथियों को। लेकिन इसमें भी आप देख लीजिए कि गलत मोड़ देने का प्रयास किया जा रहा है मीडिया के माध्यम से कि इसमें सरकार में बैठे दल के लोगों के कहने से ये वापसी हुई है, जो सरासर जनता के आंख में धूल झोंकने के समान है। इसलिए आज के दिन हम ये कह सकते हैं कि निगम में कभी भी हमारे युवा जितने साथी हैं, इन्होंने वचनबद्ध है, ये लोग सारे लोग कि शहर की कानून व्यवस्था से लेके जितनी भी चीज़ें हैं उसका अगर कहीं भी गड़बड़ी होती है तो ये, और इसमें एक और मोड़ है, मैं कहना चाहता हूँ अलग हट करके, क्योंकि ये वर्तमान जो सरकार है किसी भी शहरी क्षेत्र में इसकी कहीं कोई पूछ नहीं है। जब जहां पूछ नहीं हो तो क्या करें, लंका में आग लगाने के समान जो बात है वो यहाँ के सारी चीज़ों को छीन बीन करना चाहती है, न चुनाव कराना चाहती है, न दलीय आधार पर चुनाव कराने की जो बातें थी उसको समाप्त कर दिया गया। बहुत सारी चीज़ें निगम की शक्ति को छीन करने का और अपना आधिपत्य स्थापित करने का नीति के तहत ये वर्तमान सरकार चल रही है, जिसका भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता घोर विरोध करता है। प्लस 2 उच्च विद्यालय पोलंजिया के छात्र छात्राओं का दल गुरुवार को औद्योगिक भ्रमण के लिए झंडा मैदान स्थित सिटी न्यूज ऑफिस का भ्रमण किया, जहां टेक्निकल एडिटर नयन पटेल के द्वारा छात्र छात्राओं को पत्रकारिता के बारे में विशेष जानकारी बच्चों को दी गई। मौके पर पत्रकार विष्णु स्वर्णकार भी मौजूद रहे। यहां टेक्निकल हेड पीयूष सागर ने विद्यार्थियों को विशेष जानकारियां दी, जिसके बाद तमाम छात्र छात्राएं सदर अस्पताल पहुंचकर स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी सिविल सर्जन के द्वारा लिया। छात्र छात्राएं काफी उत्साहित नजर दिखे और बड़ा ध्यानपूर्वक सारी जानकारियों को हासिल किया। बाद में बच्चे नगीना सिंह रोड स्थित सिटी न्यूज डिजिटल कार्यालय पहुंचे, जहां टेक्निकल हेड पीयूष सागर द्वारा बच्चों को वीडियो एडिटिंग, एंकर रूम, वीडियो एडिटिंग में क्रोमा कैसे काटा जाता है, इन सारी चीजों से रूबरू कराया। बच्चे ने घूम घूम कर ऑफिस का भ्रमण किया। इस टीम का नेतृत्व प्रधानाध्यापक श्याम देव राय कर रहे थे। मेरा नाम समा बरुण है। मैं प्लस 2 हाई स्कूल पोलंजिया से आई हूँ। इंडस्ट्रियल विजिट के लिए सिटी न्यूज़ गिरिडीह आई हूँ। यहाँ हमें वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ हासिल हुई है और न्यूज़ वगैरह कैसे एडिटिंग होता है वो सब भी बताया गया है और आशा करती हूँ कि इससे रिलेटेड और भी चीज़ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद। हल्ला नहीं बोलो। मेरा नाम राही कुमारी है। मैं प्लस 2 हाई स्कूल पोलंजिया से गिरिडीह आई हुई हूँ। मैं IB के लिए आई हूँ। यहाँ पे सिटी न्यूज़ है, इससे प्राप्त हुई है। मैं IB के लिए सिटी न्यूज़ गिरिडीह आई हूँ। मुझे यहाँ पे बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। आशा करती हूँ मुझे और जानकारियाँ प्राप्त होंगी। पूर्णा नगर में चल रहे श्री श्री 1008 श्री रामचरितमानस यज्ञ के पूर्णाहुति के बाद शुक्रवार को भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं रात्रि में भक्ति जागरण कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। यज्ञ संपन्न होने के बाद यज्ञ कमेटी अध्यक्ष अखिलेश्वर पंडित और सचिव नंद किशोर विश्वकर्मा ने पूर्णा नगर के अलावे आसपास के सभी गांव के लोगों को धन्यवाद दिया। इस दौरान बताया गया कि आगामी 9 दिनों से श्री श्री 1008 श्री रामचरितमानस यज्ञ चल रहा था। 9 दिनों तक प्रत्येक दिन सुबह शाम पूजा आराधना परायण के बाद आरती व रात में राम कथा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भक्ति कथा में गोता लगाया।
समिति के अध्यक्ष और सचिव ने समिति के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों का भी आभार व्यक्त किया और कहा कि यज्ञ की सफलता में इन लोगों का भी अहम योगदान रहा। इस भव्य भंडारे में दोपहर से देर रात तक हजारों की संख्या में लोगों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। कहा कि 5 साल के बाद एक बार इसी तरह जोर शोर से यज्ञ किया जाएगा। मौके पर अध्यक्ष सचिव के अलावे उपाध्यक्ष मुक्तेश्वर तिवारी, सचिव नंद किशोर विश्वकर्मा, कोषाध्यक्ष कैलाश साहू, उप कोषाध्यक्ष करमन वर्मा, मनोज पांडे, उज्जवल तिवारी, रमेश बख्शी आदि उपस्थित थे। भगवान श्री राम की आशीष अनुकंपा से हमारे गांव पुरानगर श्री राम मंदिर के प्रांगण में श्री 108 श्री रामचरितमानस महायज्ञ का आयोजन किया गया। ये आयोजन प्रत्येक 5 साल में होती है। ये चौथा 5 साल का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हमारे गांव के सभी लोग, सभी नौजवान साथी, सभी बूढ़े बुजुर्ग, बच्चों, माताएं, बहनें सब सहयोग दिए हैं और कार्यक्रम को सफल बनाए हैं। आज रामचरितमानस समापन होने के बाद भंडारा का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम सुचारू रूप से अभी चल रहा है और हमारे समिति के लोग इसके लिए पूरा तन मन धन से सहयोग देकर अपना कार्य में जुटे हुए हैं। मैं इन सभी कार्यों के लिए अपने समिति के सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं। अपने गांव के सभी नौजवान साथियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे जितने भी सहयोगी हैं इसमें सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके सहयोग से ये इतनी बड़ी कार्यक्रम सफलपूर्वक से संपन्न हुआ। मैं इसके लिए सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद। जोहार खतियानी यात्रा के तहत जमुआ में गुरुवार को पदयात्रा शुरू की गई। 21 किलोमीटर का मैराथन दौड़ में सिल्ली विधानसभा के पूर्व विधायक अमित महतो के साथ कई युवाओं ने दौड़ लगाया। यह दौड़ जमुआ चौक से मिर्जागंज बाजार, परगोडी, मिश्राडी, खरगडीहा, जगन्नाथ डी, पोबी, पेठंडी होते हुए जमुआ चौक में विश्राम हुआ। पूर्व विधायक अमित महतो, क्रांतिकारी नेता सुभाष यादव की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे। काफी संख्या में युवाओं ने विभिन्न दलों को अलविदा कह जोहार खतियानी यात्रा में शामिल होकर कहा कि 60 और 40 का फॉर्मूला न चलतो। लोगों ने हेमंत सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए। कहा कि जरूरत पड़ी तो जोहार खतियानी यात्रा में शामिल लोग राजनीतिक विकल्प भी देंगे। नेताओं ने कहा कि बिना त्याग और बलिदान के सफलता नहीं मिल सकती है। कहा कि पूर्ववर्ती सहित यूपीए सरकार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। भ्रष्टाचार चरम पर है, अवसर बेलगाम है। इस कार्यक्रम में दर्जनाधिक युवाओं ने भाग लिया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज का ये जो हमारा 83 दिन हुआ, हम जहाँ खड़े हैं ये है जमुआ की धरती और आज हमारा ये 35वां विधानसभा हुआ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जैसा कि मैं रोज के रोज कहता हूँ आपको, हर एक विधानसभा से कहने का काम करता हूँ सिर्फ और सिर्फ एक ही चाहत के साथ में कि खतियान के आधार पर स्थानीय नीति, खतियान के आधार पर नियोजन नीति का निर्धारण करें। परंतु आपको आज तक हमारी बातें अच्छी लगी नहीं। आपने हमारी बातों को हमेशा ही अनसुना किया है। इसलिए मैं रोज के रोज लाइव के माध्यम से आपको आगे कहने का काम करता हूं। आप अगर नहीं देखते भी हो, देखने का जरूर काम करें, क्योंकि ये खतियानी के हित में है और ये खतियानी के लिए झारखंड बना हुआ है, ना कि किसी बाहरी के लिए बना हुआ है। एक एक नौकरियों में अगर कोई दिखना चाहिए तो वो हमारा खतियानी दिखना चाहिए। झारखंड में जितने भी विभागे हैं, विभाग में जितने भी कुर्सियां हैं, हर एक कुर्सी में बैठने वाला व्यक्ति हमारा खतियानी होना चाहिए। तभी हमारी झारखंड में खुशहाली आएगी, तभी हमारा झारखंड समृद्ध होगा और बेहतरी मार्ग पर चलेगा। आपकी जो ये गलत नीतियां हैं, जो 60-40 वाली नीति या मैट्रिक इंटर वाली नीति या फिर रघुवर दास जी की नीति, जिसको कि आपने अडॉप्ट कर रखा है, जिस ट्रैक पर आप दौड़ने का काम कर रहे हैं, ऐसे ट्रैक को तोड़ डालिए, खत्म कर दीजिए। नहीं तो आने वाले दिनों में हमारा झारखंड विकास नहीं करेगा, गर्त के मार्ग पर जाएगा। इसलिए हमें घर से निकालना पड़ा। 129 दिनों का कार्यक्रम हमें बनाना पड़ा। हर एक जगह, हर एक
विधानसभा में जाके हम विरोध करेंगे। 2709 किलोमीटर की दूरी को तय करेंगे। आज हमारा 1722 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है। अब आप देखें फिर से, जैसे जमुआ विधानसभा में एक नहीं 21 कदम यहाँ भी दिखेगा। जो भी व्यक्ति हैं, अब देख सकते हैं, जो कि नहीं सकेंगे दौड़ने, वैसे व्यक्ति भी आज इस बात को चाहते हैं कि आने वाले पीढ़ियां के लिए हमारे यहाँ बेहतर नीति का निर्धारण हो, हमारे बच्चे बेहतर भविष्य को देख सके। इसीलिए ये व्यक्ति आज खड़े हैं ताकि हम कल खुशहाल हो सके। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अब देखें तब आज भी एक नहीं 21 कदम जमुआ में। बिरनी प्रखंड के वृंदा गांव निवासी लखनदास शुक्रवार को हाथियों के झुंड में आ जाने से उनकी मौत हो गई। बताया गया कि 55 वर्षीय लखनदास शादी कार्यक्रम से ढोल बजाकर मरकच्चो थाना क्षेत्र के अंबाडीह से वापस अपना घर वृंदा जा रहे थे। इसी बीच पहले सुबह अंबाडीह नाला पुल के पास जंगली हाथियों की चपेट में आ गए, जिसके कारण हाथियों ने उसे अपनी चपेट में ले लिया और कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। सुबह होते ही इस घटना की जानकारी आग की तरह आसपास से फैल गई और काफी संख्या में घटना स्थल पर लोग जमा हो गए। घटना की खबर सुनते ही बिरनी के समाज सेवी इतवारी शाह, पंड्रिया मुखिया, विजय दास, कपिलो मुखिया, मुकेश यादव, लक्ष्मण दास समेत बड़ी संख्या में लोग घटना स्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवारों को ढांढस बंधाया और वन विभाग से तत्काल पीड़ित परिवार आर्थिक सहयोग देने की मांग की, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए कोडरमा भेजा गया। इस दौरान इस घटना को लेकर वीडियो से भी सकारात्मक बात की गई और हर संभव सरकारी विभाग का लाभ दिलाने का आश्वासन वीडियो द्वारा दिया गया। पूरी सरकारी प्रक्रिया कराकर पीड़ित परिवार को 4 लाख मुआवजा दिलाया जाए, इसकी मांग की गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। बेंगाबाद प्रखंड के चेतमाडीह में शुक्रवार को भाकपा माले की एक बैठक हुई। बैठक के दौरान जन सवालों पर संघर्ष का ऐलान किया गया। अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि जन विरोधी तथा लुटेरी ताकतों से क्षेत्र का विकास संभव नहीं है। कहा कि कई लोग जनता का वोट लेकर सत्ता में बैठकर राज कर रहे हैं। ग्रामीणों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि स्थानीय जन सवालों को लेकर यह बैठक किया गया था, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी समस्याओं पर खुलकर चर्चा की। तो भाकपा माले नेता ने कहा कि इस देश की सत्ता पर काबिज फांसीवादी शासन हर मोर्चे पर विफल साबित होने के बाद उस पर पर्दा डालने के लिए आम लोगों को गैर जरूरी मुद्दों में उलझा रही है। यह शासन जनता के जरूरी सवालों को पूरी तरह से नकारने का काम कर रहा है। राशन, पानी, आवास, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार जैसे महत्वपूर्ण सवाल भले ही मुंह बाएं खड़े हैं, लेकिन सरकार लगातार जनता का ध्यान बांटने में लगी है। उन्होंने कहा कि आम जनता को इस गंभीर मसले पर सचेत होना होगा। अपने सवालों को सामने रखकर राजनीति शुरू करनी होगी, तभी उनके सवालों का समाधान हो सकता है। इस दौरान बैठक में मौजूद लोगों ने पार्टी से जुड़ने का ऐलान किया तो भाकपा माले के जन संगठन झामस का सदस्यता अभियान चलाने का निर्णय लिया। मौके पर रामलाल मुर्मू, उमेश सिंह, भीम सिंह, विकास कुमार, गिरधारी वर्मा, खेलो मियां, सुखदेव महतो, अकबर अंसारी, रूपलाल महतो, राशिद मियां, प्रभु महतो, रूपन राणा, बहादुर राणा, करीम मियां, कौशल्या देवी सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे। भाकपा माले की एक बैठक बेंगाबाद प्रखंड के चितमाडी ग्राम में संपन्न हुई है और इस बैठक में यहाँ के कई गणमान्य लोगों ने और आम लोगों ने भाग लिया है। कुछ महिलाओं ने भी बैठक में उपस्थिति दर्ज कराई है। यहाँ पर अभी विभिन्न तरह के सवालों समस्याओं पर चर्चा की गई है और इस दौरान यह बात सामने आ गई है पूरी तरह से कि ये आज तक यहाँ के लोगों को सिर्फ वोट लेकर के लोगों को ठगने का काम किया गया है। इस गांव में कई तरह की समस्याएं मौजूद हैं। यहाँ के लोगों का राशन सही ढंग से नहीं मिलता है। लोग बता रहे हैं कि पूरे लॉकडाउन अवधि से इन सारे सवालों के बीच में और गांव के जो बता रहे हैं लोग कि जो इनका आवास बनता है उसमें भी जम करके मनमानी होती है, उनकी मजदूरी की राशि मार ली जाती है। तो ये सब सवालों के बीच में लोगों ने यह तय किया है
कि आज तक हम लोगों के साथ धोखा हुआ है, हम लोग इस धोखेबाजी से निकलना चाहते हैं। तो भाकपा माले हमारे लिए एक विकल्प है। लोगों ने भाकपा माले में शामिल होने का निर्णय लिया है और ये सब संगठन बना करके एक मत होकर के अपने तमाम तरह के हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हम इनके इस निर्णय का स्वागत करते हैं। गांव में गांव कमेटी बन रही है। हम उस कमेटी के बारे में ऐसा समझते हैं कि यह कमेटी गांव के लोगों का समस्या समाधान करने के लिए जो संघर्ष होगा उस संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पचंबा रोड स्थित मोहनपुर में गुरुवार की देर रात अमन फर्नीचर नामक दुकान का उद्घाटन अतिथियों द्वारा फीता काटकर किया गया। उद्घाटन के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर नसीमा खान व विशिष्ट अतिथि के रूप में फरदीन इम्तियाज अहमद, भाजपा नेता चुन्नू कांत, हाजी मिर्जा, मुमताज अली आदि मौजूद थे। अतिथियों द्वारा फीता काटकर अमन फर्नीचर दुकान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान सभी अतिथियों ने दुकान संचालक ओबेदुल्ला खान और अमानुल्लाह खान को शुभकामनाएं देते हुए दुकान की प्रगति की कामना की। साथ ही कहा कि जिले में खासकर शहरी क्षेत्र में बड़े फर्नीचर दुकान की आवश्यकता थी। अमन फर्नीचर दुकान खुल जाने से जिले वासियों को एक से बढ़कर एक डिजाइनदार फर्नीचर अब अपने ही शहर में उपलब्ध होंगे। दुकान संचालक ने बताया कि इस दुकान में ग्राहकों को सभी तरह के फर्नीचर उपलब्ध होंगे, जिसमें सोफा, पलंग, दीवान, ड्रेसिंग, डाइनिंग समेत सभी प्रकार की आकर्षक फर्नीचर उचित मूल्य पे मिलेगी। साथ ही शादी सीजन को लेकर फर्नीचर सेट भी उपलब्ध है। वही EMI की भी सुविधा ग्राहकों को दी जाएगी। ग्राहक EMI पर भी फर्नीचर खरीद सकते हैं। मौके पर मोहम्मद मुमताज, मोहम्मद रजा, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद कमरुल हक, मोहम्मद शमी, रहमतुल्लाह खान समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। बहुत खुशी का मौका है कि एक नए प्रतिष्ठान का आज यहाँ शुभारंभ हुआ। अमन फर्नीचर का भाई अब्दुल्ला जी का ये प्रतिष्ठान है और गिरिडीह शहर में ऐसे फर्नीचर के दुकान की कमी थी। देख करके ही लग रहा है कि गिरिडीह के जो कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनके लिए एक अच्छा प्रतिष्ठान साबित होगा, जहाँ सभी क्वालिटी के, सभी तरह के, सभी मॉडल के ये फर्नीचर यहाँ लोगों को उपलब्ध होगा एक छतरी के नीचे। और अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि ये फर्नीचर, ये व्यवसाय दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करे और नाम यश सब कुछ उनके जोड़ी में जाए। बहुत धन्यवाद। जगह जगह पर फर्नीचर की दुकानें हैं, लेकिन इस बीच इधर इतराफ में इधर नहीं था और एक बहुत अच्छी फर्नीचर की दुकान की आगाज़ हो गई है। और हम लोग दुआएं देते हैं सारे लोग कि यह दुकान खूब चले, खूब फूले फले और तरक्की करे, साथ ही हम सारे लोगों का नाम रोशन करें। आज हम लोग यहाँ पे गैदर हुए हैं। अमन फर्नीचर करके यहाँ पे फर्नीचर की शॉप खुली है बोरो में। अब्दुल्ला भाई हैं जिन्होंने इस शॉप को खोला है। मैं पूरे अमन फर्नीचर की टीम को अपने तरफ से दिली मुबारकबाद देना चाहता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया। इस टाइप की जो शॉप है इस तरफ टाउन के पहली बार खुली है और मुझे पता है कि ये और ऊंचाइयों पे जाएगी और हम सबका और सारे लोगों का यहाँ पे नाम रोशन करेंगे। शुक्रिया। नए प्रतिष्ठान अमन फर्नीचर का शुभारंभ हुआ है। इसमें आप लोग को एक से बढ़कर एक फर्नीचर किफ़ायती दाम में और अच्छी क्वालिटी के मिल जाएगा। हमारे प्रतिष्ठान में अमन फर्नीचर में एक से बढ़कर एक डाइनिंग टेबल, बेड, सोफ़ा सेट, नए नए वैराइटीज़ सारे अवेलेबल है। साथ में हम लोग के पास मैरिज पैकेज अवेलेबल है जो कि 34,500 रुपये से स्टार्ट होकर 1,31,000 रुपये तक जाता है, जिसमें हम लोग ब्रांडेड वोल्टास, हाइयर का फ्रिज, वॉशिंग मशीन, MI का LED TV और साथ में मैरिज का जो भी फर्नीचर होता है टोटल फर्नीचर का मिलता है। महामहिम राज्यपाल CP राधाकृष्णन पहुंचे। गिरिडीह पीरटाड़ इलाके में हुआ भव्य स्वागत। अलग अलग कई कार्यक्रम में हुए शामिल। जिले के वरीय अधिकारीगण रहे मौजूद।
शास्त्री नगर दुर्गा मंडप में हुई चोरी, दान पेटी तोड़कर दान राशि ले उड़े चोर। दुर्गा पूजा समिति ने चोरों की गिरफ्तारी को लेकर थाने में दिया आवेदन। पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी के आवासीय कार्यालय में आयोजित हुआ सम्मान समारोह। युवा मोर्चा की टीम को किया गया सम्मानित। निगम के दुकानदारों के मुद्दे को उठाने के लिए दी गई शाबाशी। +2 उच्च विद्यालय पलौंजिया के विद्यार्थियों का दल पहुंचा सिटी न्यूज कार्यालय। मीडिया की कामकाज के लिए जानकारी, उत्साहित दिखे बच्चे। और पूर्णनगर में चल रहे रामचरितमानस की हुई पूर्णाहुति, आयोजित हुई भव्य भंडारा। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।